Hey guys, my name is Ankit Kumar. Maybe you all guys are well. So guys, today I'm going to start a new lecture about will shall plus have. देखो will shall plus have are the possessive sentence of future. Okay, तो ये possessive sentence के लिए हम इसका यूज करते हैं. These all are linking verbs. ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब होती है जैसा कि मैंने आपको यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, हैज, हैड, विल बी, शैल बी इन सब के अंदर बताया है. ठीक है, तो ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके अंदर हम वर्ब का मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है पास होगा, पास होगी या रखता होगा या रखती होगी एक्सेट्रा. ओके, तो ये इसकी पहचान होती है, ये इसकी आइडेंटिटी होती है. ठीक है, अब इसके जो रूल्स होते हैं, रूल्स हैं हमारे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इंट्रोगेटिव रूल विल शैल प्लस सब्जेक्ट plus have plus object. Okay, and interrogative negative rule are will shall plus not plus subject plus not plus have plus object. ओके, सो ये इसके सारे रूल्स हैं. अब देखो, अगर मैं फर्स्ट रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर क्या होगा. जैसे अगर मैं बोलता हूं आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी. ठीक है, आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक होगी. या आई विल हैव माई ओन वॉच, मेरे पास मेरी अपनी घड़ी होगी. या आई विल हैव a computer, a laptop and blah and blah. So I will say these all kind of sentences by using this structure. Okay, अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक ताला नहीं होगा. ठीक है, तो I will not have a lock. Okay, मेरे पास इस ताले की चाबी नहीं होगी. So I will not have the key of this लॉक. या जैसे मैं बोलता हूं आई विल नॉट हैव अ पेन, आई विल नॉट हैव अ कार. सो इन सभी सेंटेंसेस, सभी तरह के सेंटेंसेस के लिए हम विल शैल प्लस नॉट इसका यूज करेंगे. ठीक है, और नॉट यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है. विल या शैल, इनमें से कोई एक चीज यूज करते हैं. अगर मैं आई का यूज करता हूं यानी फर्स्ट पर्सन का यूज करता हूं तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैं शैल का यूज करूंगा. ठीक है, और सेकंड पर्सन के साथ मैं विल का यूज करूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का और सेकंड पर्सन के साथ विल का, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ थर्ड भी आ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, हालांकि हम यूज कर देते हैं यहाँ पे विल का यूज कर देते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी, लेकिन उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है. ठीक है, दैट ऑल थिंग्स आई विल टेल यू ऑल अबाउट इन सम नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो अब अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मैं बोलता हूं विल यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार होगी. अब यहां पे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा है.
देखो मोस्टली जो सेंटेंस मैंने अभी तक कराए हैं इसके अंदर ज़्यादातर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि क्या होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं ज़्यादातर सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई वॉज अ स्टूडेंट व्हेन आई वॉज इन अ स्कूल बट नाउ आई एम एन एम्प्लॉय इन अ MNC or whatever the company. So under these circumstances I will use these different sentences in the different ways. ठीक है, अब जैसे मैंने बोला will you have a car or will you have a bike, will you have a good job, will you have a great will you have great friends. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसके अंदर मैंने जैसे कि पहले और वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है कि नॉट मैंने 2 टाइम्स क्यों लगाया है। मैं यहाँ पे विल नॉट और शैल नॉट की जगह वॉन्ट और शांट लगा सकता हूँ, वॉन्ट और शांट लिख सकता हूँ। ठीक है, विल नॉट और शैल नॉट। जैसे मैं बोल सकता हूँ वॉन्ट यू हैव अ कैमरा, क्या आपके पास कैमरा नहीं होगा। ठीक है, या जैसे मैं बोल सकता हूँ वॉन्ट यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार नहीं होगी। वॉन्ट यू हैव अ स्टैचू, क्या आपके पास कोई स्टैचू नहीं होगा। ठीक है, या वॉन्ट यू हैव अ लैम्प, क्या आपके पास लैम्प नहीं होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस हम इसका यूज करते हुए बना सकते हैं। और जैसे मैं बोल सकता हूँ शांट आई हैव माई वॉच, ठीक है, क्या मेरे पास मेरी घड़ी नहीं होगी। तो इस तरह के सेंटेंस मैं जब बनाऊंगा तो इनका यूज कर सकता हूं तब मैं। लेकिन जब हम नॉट का यहाँ पे यूज करेंगे, एक्चुअल में क्या होता है जब हम नॉट का यहाँ पे यूज करते हैं यानी वॉन्ट और शांट का यूज करते हैं, तो अगर मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एंट्रेंस एग्जाम्स के, तो उस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे नोट ना यूज करके यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि वो 100% करेक्ट होता है। ठीक है, तो जब मैं ये बनाता हूँ, कोई सेंटेंस बनाता हूँ जैसे विल यू नॉट हैव अ कार, या विल यू नॉट हैव द स्पेक्ट्स, क्या आपके पास चश्मा नहीं होगा। ठीक है, या मैं अगर बोलता हूँ विल यू नॉट हैव मिरर्स, क्या आपके पास शीशा नहीं होगा। ठीक है, या मैं बोलता हूँ विल यू नॉट हैव एन एस्ट्रे, क्या आपके पास एक एस्ट्रे नहीं होगी। एस्ट्रे मतलब वो होती है जिसमें सिगरेट वगैरह झाड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे विल यू नॉट हैव अ डस्टर, इफ यू आर नॉट अ टीचर और इफ यू डोंट डू द वर्क ऑन द बोर्ड्स देन यू वॉन्ट हैव अ डस्टर। ओके, सो दिस इज the complete lecture is about will, shall, have. So thank you guys.